एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। मेरे टेलीग्राम चैनल पे किसी स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि मैम ये बताओ कि जो वशिष्ठा की बुक्स हैं उनको हम किस तरीके से डील करें। हम बुक्स को तो ले आते हैं बट हमें उनमें समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू डील विद दैट बुक। और अगर हमें काफ़ी ऐसा कंटेंट होता है कि अपने बैचलर्स में मास्टर्स में वो चीज़ दी होती है सिलेबस में, बट हमें जो ऑलमोस्ट सजेस्टेड बुक रहती है ब्रायोफाइटा के लिए वो रहती है वशिष्ठा या JRB बॉटनी। ये वाली जो बुक्स हैं ये काफ़ी फेमस है। फिर हमें उनमें क्या होता है, कुछ कुछ क्लासेस सब क्लासेस हमें इन बुक्स में मिलती नहीं है। तो वो देखो एक जनरल इशू होता है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कितना क्या सिलेबस फोकस कर रही हैं, बट ये जो ऐसी बुक्स हैं ये आपका 80% या 70% जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड कर देंगे। रेस्ट को हमें कैसे ढूंढना है हम उसकी भी बात करेंगे। पहले हम इन जनरल मैं बता देती हूँ कि राइट वे क्या है अप्रोच करने का किसी भी बुक से। ये मैंने ई बुक निकाली हुई है वशिष्ठा की, जो कि नेट पे अवेलेबल है। इसमें हमें जैसे कि बुक में मैं कंटेंट के थ्रू ही आपको समझाती हूँ। हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे कि हम अपने बैचलर्स में, हम जब अपने मास्टर्स में जाते हैं, बैचलर्स में जाते हैं, टीचर्स सब लोग बोलते हैं कि आपको अपना 11th एंड 12th का बेसिक क्लियर होगा। जब हम मास्टर्स में जाते हैं तो टीचर्स उस बैचलर वाली चीज़ों को भी बोल देते हैं कि आपका वो बेसिक क्लियर होगा। तो वैसे ही बेसिक क्लियर होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ताकि हमें आगे वाली जो हम और जो इलेबोरेट चीज़ें जो पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आए। वैसे ही कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, एल्गी हो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आप कोई भी चीज़ की जब स्टार्टिंग करो तो आपको उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक से क्या मतलब है और किस टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या तो MSc एंट्रेंस या CSIR गेट या ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसमें आपका ये वाला पोर्शन आ रहा हो, ठीक है, तो उसमें बेसिक से मतलब होता है जैसे ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है। आप जो ये आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो कंपलसरी होता ही है। बट ये इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा टाइम देना एक तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। सबसे पहली प्रायोरिटी क्यों, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है ब्रायोफाइट एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम प्लांटे। तो आपको ये पता चलेगा अब जब आप एम्फीबियन इसको क्यों बोला है, इस टाइम में आप ये पढ़ पाओगे कि किस टाइप के ऐसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप थे जिसने इसको एम्फीबियन बनाया, मतलब कैसे इसकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है, क्या इसके पीछे बिहाइंड द स्टोरी है। जब आप ये पढ़ोगे उस टाइम आपको ये पता चलेगा कि ब्रायोफाइटा कैसे आए और ये कैसे दिखने में है, क्या ये करते हैं। लाइफ साइकिल का मतलब है कि इनमें कैसे क्या मियोसिस हो रही है या माइटोसिस हो रही है, कैसे इनके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है कि एक ब्रायोफाइटा से दूसरा ब्रायोफाइटा बन रहा है। वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसे कि हम आगे ये वाले सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, कोई भी मान लो कि सबसे बड़ा है किसी भी ग्रुप में नंबर 1, इस नंबर 1 में फिर आगे हम देखते हैं 1.1, इसका जब सब क्लासेस इसकी बनाते हैं 1.2। अब जो आगे ये जितने भी टॉपिक्स हैं, हिपैटोकैप्सिडा, मार्केंशिया, ये सब क्या है, ये इस 1 के पार्ट हैं, 1.1, 1.2, फिर उनके फिर हमें सब पार्ट पढ़ने हैं 1.1, और ऐसे कर कर के हम इसका सारा आगे डिटेल वर्जन पढ़ते हैं। तो ये डिटेल हमें अच्छे से जब समझ में आएगा जब हमें ये जो स्टार्टिंग में जो 1 है इसके बारे में सब कुछ पता हो कि क्या इसके जनरल कैरेक्टर हैं, कैसे ये अपनी लाइफ साइकिल को सर्कुलेट करता है, क्या इसमें एडिशनल फीचर्स हैं, कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पे अपना रोल प्ले किया था, कैसे एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, इनकी जो अपनी इकोनॉमी है उसमें इससे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, और जो और भी यहाँ पे इनके जैसे कोई और रिजेम्बलेंस में कोई और ऑर्गेनिज्म है या नहीं, अगर रिजेम्बलेंस में है तो वो क्यों रिजेम्बल कर रहा है, कि ब्रायोफाइटा उनसे इवोल्यूशन के थ्रू उनसे बना है या उस ब्रायोफाइटा की वजह से आगे जो ऑर्गेनिज्म है वो इससे बना है। तो और
इसको फिर क्लासीफाई करके हम कितने अलग अलग पार्ट्स में पढ़ते हैं। क्लासीफाई क्यों करते हैं? कोई भी एक कैरेक्टर हमें कुछ 2 या 3 अलग अलग फॉर्म में नज़र आ रहा हो, तो उस पार्टिकुलर कैरेक्टर को हमने फिर उनकी जो अलग फॉर्म हमें दिख रही है उन बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, चाहे हमें इसको 1 वीक का भी टाइम क्यों ना देना पड़े या जितनी भी देर का टाइम देना पड़े, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर हेपेटोकोप्सिडा को पढ़ने में अगर 2 दिन लगते हैं, तो अगर आप इस इंट्रोडक्शन को 5 डेज दे के भी पढ़ रहे हो तो उस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। आपको वो टाइम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? कि इससे आपका एक बेस बनेगा। आपको ये सारे पॉइंट्स अगर अच्छे से क्लियर होंगे तो आपको आगे वाली चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि मान लो इंट्रोडक्शन है, इसमें जो जनरल रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्शन में वो सारे यहाँ पे चीज़ें इंक्लूड कर दी जाएंगी कि जो ब्रायोफाइटा में हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव है। तो अगर हमें वो एक बेसिक लेवल की चीज़ें क्लियर होंगी तो उन जो अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन है उनके बेसिस पे आगे हमें क्या क्या क्लासेस देखने को मिल रही हैं, वो फिर आगे जाके अलग अलग डिफ्रेंशिएट हैं। तो ये जब अपना काफ़ी अच्छा होगा तो उसके बाद हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर हमें इनको भी कैसे करना है। अब स्टूडेंट पूछते हैं मैम कैसे पढ़ें, क्या चीज़ स्किप करें क्या नहीं। देखो, अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो सिलेबस में जो चीज़ है उस टॉपिक वाइज आप पढ़ सकते हो। सबसे नंबर 1 कि सिलेबस रखो, जो वहाँ पे दिया हुआ है उसको यहाँ से बुक से देखो और उन टॉपिक्स को कवर करो। सेकंड, इंट्रोडक्शन तो आपको हमेशा करना ही चाहिए कंप्लीट, अगर सिलेबस में है या नहीं है तो भी। फिर आगे जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे रिक्शिया दिया हुआ है, काफ़ियों के सिलेबस में मान लो मार्केंशिया नहीं है और रिक्शिया दे रखा है, तो हमें फिर जनरल कैरेक्टर रिक्शिया के पढ़ने चाहिए। जो हमने ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर पढ़े ऑलमोस्ट वैसे ही होंगे, कुछ 1 या 2 यहाँ पे अलग मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट भी यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा सारी चीज़ें वही मिलेंगी। कुछ कुछ यहाँ पे फिर हमें फीचर्स 1-2 अलग देखने को मिलेंगे। ये रिप्रोडक्शन, स्पोरोफाइट इनका कैसा है वो थोड़ा और स्पेसिफाई हो जाएगा। और ये जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इसमें हमें सिर्फ रिक्शा में कैसे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें अलग से देखने को मिल रहे हैं, जो इस रिक्शिया को बाकी जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उनसे अलग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बस लेके चलनी होती हैं और सिंपली पढ़ना पड़ता है। किसी भी चीज़ का सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर वो शॉर्टकट होगा तो वो उतना ही शॉर्ट टाइम तक रहेगा। सक्सेस को हमें टाइम देना पड़ता है। ये हमें अच्छे से समझ में आए तो अगर हम इसको अच्छे से टाइम देंगे तो हमें चीज़ें भी अच्छे से समझ में आएंगी, लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में रहेंगी और हमारा इंटरेस्ट भी यहाँ पे बना रहेगा। और चाहे फिर हम किसी भी टाइप का एग्ज़ाम दें उसमें वो हमारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब फिर बात आती है कि मान लो बुक में अगर हमें कुछ दे नहीं रखा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मार्केंशिया लेके चल रही हूँ कि आपको कोई भी लाइफ साइकिल ऐसी है जो मार्केंशिया की बुक में अच्छे से नहीं मिल रही, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? उसमें आपको गूगल को यूज़ करना चाहिए। गूगल भी सबको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। सो यहाँ पे मैं देखती हूँ, मान लो मैंने लिख दिया मार्केंशिया। सो मार्केंशिया यहाँ पे आपको, जैसे आपने गूगल पे लिखिया मार्केंशिया लाइफ साइकिल, एक तो डायरेक्ट आप शुरू में लिख के देखो मार्केंशिया लाइफ साइकिल। एक तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है गूगल पे, biologydiscussion.com, उसके नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। एक तो आप इस वेबसाइट को रिफ़र करें। फिर आ जाता है कि अगर आपको यहाँ पे भी सेटिस्फाइड कंटेंट नहीं मिल रहा तो कोई भी टॉपिक है उसके आगे लिख दो स्लाइड शेयर, कि यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उन प्रेजेंटेशन को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी मिलेंगी, कुछ कुछ आपको PDF भी मिल जाएंगे। फिर आप किसी की भी कोई भी स्लाइड शेयर ओपन कर लो, फिर उनको आप पढ़ के देखो कि ये कितनी अच्छी हैं और कितनी यहाँ पे अच्छी नहीं दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे सिस्टमेटिक पोजीशन, फिर ये हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा जो ब्रायोफाइट मार्केंशिया है उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ गई। तो सेकंड तरीका ये था। फिर आपको क्या करना है, जैसे गूगल इमेजेस हैं उन पे आपको जाना होता है, कुछ कुछ हेल्प्स इमेजेस से लेनी चाहिए।
देखो इमेज में आए, इमेज में आपको सारी जितनी भी स्लाइड शेयर में पीपीटी हैं उनका एक जिस्ट मिल जाता है यहाँ पे। उसमें आप अपना जो आपको टॉपिक चाहिए वहाँ की आपको एक अलग से इमेज दिख रही है तो डायरेक्ट वहाँ पे अप्रोच करो, और वहाँ पे नहीं मिल रही तो आपने जस्ट स्टार्टिंग में लिखा था लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया, तो इसकी आप इमेजेस में जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ओनली डायग्रामेटिक कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आई हैं, ठीक है। एक ये हुआ तरीका। फिर उसके बाद अगर आपको ये चीज़ भी समझ में नहीं आई तो आपने और वेबसाइट्स देखी, और वेबसाइट्स में आपको देखो मान लो समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कौन सी वेबसाइट खोलनी चाहिए, तो फिर आप अगर थोड़े हाई क्लासेस में स्टूडेंट आ चुके हो, मार्केंशिया लाइफ साइकिल रिसर्च पेपर लिख दो आगे। रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर का मतलब ये हो जाता है कि किसी ने इसके ऊपर अगर रिसर्च की है तो उसका इससे रिलेटेड कोई भी पेपर होगा तो वो हमें मिल जाएगा। मैं जो ऑथेंटिक वेबसाइट रिफ़र करती हूँ sciencedirect.com और रिसर्च गेट NCBI, ये मैं कुछ रिफ़र करती हूँ। आप बाकी ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है ये करें, दूसरी पे भी हमें अगर अच्छा मिल जाए तो हम वो भी खोल सकते हैं। तो देखो मान लो मैंने साइंस डायरेक्ट वाला यहाँ पे ओपन किया, तो ये देखो यहाँ पे इसका क्या टॉपिक है, इसमें इन्होंने इंटरेक्शन के ऊपर ले रखा है। ये कुछ MSc में डील करने के तरीके हैं कि कैसे हमें ये पेपर्स खोलने चाहिए, कैसे हमें इनसे पढ़ने चाहिए। हमें लाइफ साइकिल से मतलब था, वो हमें यहाँ पे दिख नहीं रही। तो अब हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल हमें किस में मिल सकती है। तो एक मेरे को ये जो स्टार्टिंग में पेपर था इसमें मेरे को दिख रहा है कि इन्होंने लिख रखा है लाइफ साइकिल। सो ये एक पूरा पेपर है। पेपर का कैसे पता चलेगा कि ये पेपर है, जो पेपर होते हैं उनमें सबसे ऊपर लिखा होता है एब्स्ट्रैक्ट, और फिर देखो ऐसे करके पूरी डिटेल दी रहती है। प्लांट एंड सेल फिजियोलॉजी वॉल्यूम दिस, ये इस डेट को ये पब्लिश हुआ था पेपर, और ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है। ये यहाँ पे इस पेपर का नाम है और कौन से मतलब साइंटिस्ट ने इस पेपर को लिखा है वो इसके बारे में डिटेल है। तो ये कुछ तरीके थे। उसके बाद देखो यहाँ पे सारी हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर मिलेगा। जैसे आ गया लाइफ साइकिल। अभी देखो लाइफ साइकिल काफ़ी डिटेल, ये किसकी लाइफ साइकिल है, यहाँ पे स्पीशी भी लिखी होगी, मार्केंशिया पोलीमोर्फा। अगर हमें ऐसे स्पीशी से कोई मतलब नहीं है, हमें मार्केंशिया पोलीमोर्फा पे ही जाना है, तो यहाँ पे जो कंटेंट लिखा है हम ये भी श्योर हो सकते हैं कि हमें देखो हमने एक पेपर से ही ये चीज़ निकाली है, तो हम यहाँ पे ये ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं होती कि काफ़ी बड़ा हमें टॉपिक मिलेगा। ये इतना बड़ा हमें कुछ कंटेंट नहीं मिलता, और हम इसका यहाँ पे रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं कि मार्केंशिया पोलीमोर्फा जो कि पेपर पब्लिश हुआ था 11 दिसंबर 2015 में, जिसको दिया था मसाकी शिमोरा, इन्होंने ये पेपर दिया था। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ हमें अगर स्लाइड शेयर पे भी नहीं मिली, कोई वेबसाइट पे भी नहीं मिली, तो फिर डायरेक्ट तरीका है कोई भी पेपर हम खोल सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे हमारे आगे काफ़ी सारे पेपर्स आए और फिर हमें उनको ढूंढना पड़ा। तो ऐसे करके जैसे मैंने कोई भी एक पेपर खोला था, तो ये अलग बात हो गई कि हमें कैसे चीज़ों को डील करना है, ठीक है। सो आई होप अब आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी, और कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, और अच्छे से पढ़ाई का तरीका यही है, जितने जनरल कैरेक्टर हैं, जितना बेसिक्स है उसको पहले अच्छे से करो, फिर जो उनकी क्लासेस हैं उनको 1 बाय 1 पढ़ो, फिर जो कंटेंट है उस कंटेंट को अगर आप हाईलाइट करके पढ़ रहे हो तो एक जगह ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो ई बुक पढ़ के तो कॉपी पेस्ट करके अलग फोल्डर में मेन चीज़ों को कलेक्ट करो, और उसके अलावा अगर आप रिटर्न में कर रहे हो तो रिटर्न में उन चीज़ों को कलेक्ट करो। कोई भी टॉपिक बीच में नहीं समझ में आया तो उसको गूगल की या कोई भी बुक जो आपको समझ में आ जाए कि इसमें वो चीज़ मिल सकती है तो ठीक है, बट आपके पास बुक्स के रिसोर्सेज नहीं है तो गूगल पे सब कुछ मिलेगा, बट बैठ के थोड़ी देर शांति से ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। इसी तरीके से आप दूसरे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यही एक राइट वे है स्टडी का, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा, कभी भी आपका कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं होगा कि हम राइट ट्रैक पे तो चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप ऑथेंटिक बुक्स, ऑथेंटिक वेबसाइट्स और सारा जो अच्छा कंटेंट है उसी को देख रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो।